कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रश्मि रथी का एक छोटा सा भाग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे थे, क्योंकि धर्म पांडवों के साथ था और वह विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए स्वयं दूत बनकर कौरव सभा में जाते हैं। पांडव वनवास से वापस लौट आने के बाद भी अपना राज्य वापस नहीं पाते हैं, परंतु वे हिम्मत नहीं हारते और कोई भी कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर पाती। यह कविता उन्हीं भावों को व्यक्त करती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्सुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुघड़, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह ग्रह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।